कि उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव आज केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली से वर्चुअली आयोजित बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की राज्यवार समीक्षा की है और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस और संचालक आर एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ श्री शशांक पांडे के साथ बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने बैठक में शहरी स्वच्छता के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं बैठक में लक्षित स्वच्छता इकाइयों के चिन्हाकरण एवं निराकरण को वर्ष भर की गतिविधि के रूप में लागू करने तथा इस साल की स्वच्छता ही सेवा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में स्वच्छ शहर जोड़ी के संचालनात्मक दिशा निर्देशों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के न्योते पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार तीजा पोरा धूमधाम से मनाया गया है। विष्णु भैया के नेवता पर आयोजित इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने माताओं और बहनों का आत्मीयता से स्वागत किया है और उन्हें उपहार स्वरूप साड़ी और श्रृंगार सामग्री और छत्तीसगढ़ी कलेवा भेंट किया गया है। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उपस्थित माताओं बहनों को तीजा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तीजा छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति का मान सम्मान और दृढ़ निश्चय का महत्वपूर्ण पर्व है और निर्जला व्रत रखकर अपने पति परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना करने वाली सभी माताओं बहनों को उन्होंने सरकार की ओर से शुभकामनाएं दी है। वहीं श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेवता पर माताओं बहनों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति स्वयं इस पर्व के महत्व को सिद्ध करती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से वार्तालाप किया है और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला भी बोला है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर कांग्रेस का हमला। मुख्यमंत्री फिलहाल निवेश चर्चा के लिए विदेश दौरे पर गए हैं, लेकिन इस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सीधा निशाना लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री एक और मेक इन इंडिया और चाइना प्रोडक्ट बैन करने की बात करते हैं, फिर मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विदेश में सिर्फ फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। वहीं कवर्धा कलेक्टर डॉक्टर एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग करने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। बैज ने कहा कि जब प्रदेश में कलेक्टर तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री पर हमला करते हुए कहा कि पूरा प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। बस्तर संभाग में जारी भारी बारिश भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के लिए भी मुसीबत बनकर टूट पड़ी है। इंद्रावती नदी की बाढ़ में दर्जनों गांव घिर चुके हैं और इन्हीं में शुमार गांव है गड़िया और उसरी बेड़ा। ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के गृह ग्राम है। दीपक बैज की पत्नी और बच्चे उसरी बेड़ा में बाढ़ से घिरे हुए हैं और दीपक बैज अभी रायपुर में है। दीपक बैज के परिजनों के सुरक्षित होने की खबर है और वहीं बाढ़ की हालात का जायजा लेने जा रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव बीच रास्ते में ही फंस चुके हैं। उन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला है और कलेक्टर हारिस एस और एसपी शलभ कुमार सिन्हा लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। गणेशोत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन रायपुर पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में आज रेड क्रॉस सभाकक्ष में एसडीएम और उमा शंकर बंदे एवं एएसपी श्री लखन पटेल की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक ली गई है और इस अवसर पर निगम, ट्रैफिक एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। एएसपी श्री लखन पटेल ने डीजे संचालकों को एनजीटी तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की बात कहते हुए कहा कि इस गणेशोत्सव में डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का तय समय सीमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगहों पर 100 मीटर के दायरे में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे। डीजे संचालकों की मुसीबतें अब और भी बढ़ गई हैं और डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रशासन ने लगा दिया है। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि ने कहा है कि किसी भी डीजे संचालक द्वारा नियम तोड़ने पर सख्त कार्यवाही का प्रावधान है और साथ ही साथ तीसरी आंख यानी कैमरे से भी नजर रखी जाएगी कि कोई भी डीजे संचालक कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। जहां चालानी कार्यवाही होगी और साथ ही साथ 2 बार चालानी कार्यवाही के साथ राजशास के भी प्रावधान है और इसके साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी सुनिश्चित किया गया है। वहीं जिला प्रशासन के चेतावनी के बाद डीजे संचालकों ने कहा है कि ये सरासर जाती है और ऐसे में अब हमारा परिवार क्या करेगा। लगभग 10 लाख लोग इस डीजे व्यवसाय से जुड़े हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं। सशक्त ऐप के माध्यम से दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और दुर्ग जिले में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी अनुभाग स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों द्वारा चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी एवं आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे थे और सशक्त ऐप के जरिए लावारिस और चोरी किए गए वाहनों की सर्चिंग करते हुए पुलिस को मुखबिर से सूचना हासिल हुई है कि ग्रीन चौक के पास 3 लड़के संदिग्ध हालत में मौजूद हैं और पहले भी उन पर मोटरसाइकिल चालान की कार्यवाही की गई थी। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए तीनों को पकड़कर पूछताछ की है। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया है कि वे बीते 4 महीनों में कुल 19 दोपहिया वाहनों की चोरी कर चुके हैं।